साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार, नए पाठ्यक्रम के अनुसार या संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए पूरी राजनीति विज्ञान जो दोनों बुक है हमारी, उसके आपके लिए 15 मॉडल पेपर दिए जाएंगे। टोटल प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उन मॉडल पेपर का संबंध सीधा सीधा बोर्ड परीक्षा 2022 से रहेगा। उत्तर सहित मॉडल पेपर मैं दे रहा हूं, तो इसको लास्ट तक आप देखें। चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और साथियों, डिटेल से राजनीतिक विज्ञान फुल डिटेल से मैंने पढ़ा रखी है, वो प्ले लिस्ट में जाकर भी आप जरूर देखें, जिससे आप राजनीति विज्ञान को आसानी से कवर कर सको, एक अच्छा स्कोर कर सको। दूसरा मॉडल पेपर है साथियों, पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक किसे माना जाता है? जैसा कि आपको पता होगा डिटेल से, अगर मेरी पढ़ाई हुई राजनीति विज्ञान आपने पढ़ी होगी, तो विश्व दो गुटों में बंट गया था, जर्मनी से, बर्लिन से। एक तरफ था सोवियत संघ और आपका सोवियत संघ, और दूसरी तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका। दो पश्चिम के जो देश थे वो अमेरिका के अधीन थे, और पूर्व के जो देश थे वो यूएसएसआर सोवियत संघ के अधीन थे। अब बर्लिन से 1961 में एक दीवार बना दी गई, जिसे बर्लिन की दीवार कहा जाता है, और ये शीत युद्ध का साथियों प्रतीक मानी जाती है। तो प्रश्न हमारा था कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? तो आपको लिखना होगा बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना, ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। 1961 में दीवार बनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार कब गिराई? ध्यान से देखें, बर्लिन के देखो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उससे पहले ही बर्लिन की दीवार वो गिरा दी जाती है, क्योंकि इस पाठ का संबंध दो के पाठ से, दो ध्रुवीयता का अंत, एक ध्रुव का अंत हो जाएगा। किसका? सोवियत संघ का। और एकमात्र महाशक्ति हमारे पास बचेगी, कौन सी? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह है कि पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार कब गिराई? तो 1989 में गिराए थे। नेक्स्ट आपको देखना साथियों कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने देशों का उद्भव हुआ? क्या है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर, मतलब विश्व में कितने देशों का उद्भव हुआ? तो सोवियत संघ है, वो सोवियत गणराज्य है, वो 15 देशों से मिलकर बना हुआ था। जब इसका विघटन हो गया, विभाजन हो गया, तो ये 15 देश है वो स्वतंत्र हो गए, इनका उद्भव अलग हो गया। तो 15 उत्तर आपको लिखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व में कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति है? तो वर्तमान में विश्व में कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति है? बिल्कुल यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी, यह आपको बताना है। अब देखो, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ था। बर्लिन की दीवार इनके बीच में से थी। साथियों 8-400-400-400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8-400-400-400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8-400-400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और देखो, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच का ये विभाजन था, या अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का ये विभाजन था। नेक्स्ट है, स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। ये क्या थे? क्या थे साथियों? व्लादिमीर लेनिन रूसी क्रांति के ये नायक थे। ये 1917 में, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम कब और कहां साम्यवादी पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के आधार पर बनी थी? विश्व में सर्वप्रथम कब और कहां साम्यवादी पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के आधार पर बनी थी?
तो अक्टूबर 1917 में सोवियत संघ में, क्या लिखोगे, अक्टूबर 1917 में सोवियत संघ में साम्यवादी सरकार बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी यूरोप के देशों के सैन्य गठबंधन का नाम लिखिए। तो सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी देश के संगठन, मतलब सोवियत संघ साइड की बात चल रही है, तो वो कौन सा था, वार्सा पैक्ट। कौन सा, वार्सा पैक्ट। डिटेल से हमने उस प्ले लिस्ट में पढ़ा रखा है, ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ सीधा सीधा उत्तर आपको मैं बता रहा हूँ। सोवियत संघ के, देखो प्रश्न क्या है हमारा कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था, तो ये प्रश्न जैसे घुमा कर आ रहा है, वो पहले वाला 15 गणराज्यों से। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें साथियों, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था, स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव। कौन था, मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई, तो आप क्या लिखोगे साथियों कि 1917 की रूसी क्रांति थी वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज के जरूरत से प्रेरित थी। 1917 की जो रूसी क्रांति हुई वो क्यों हुई, वो पूंजीवाद का विरोध कर रही थी, समाजवाद का वो समर्थन कर रही थी और सभी के आदर्शों और समतामूलक, सभी के समानता पर वो बल दे रही थी, इसलिए ये क्रांति करनी जरूरी थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे, तो यह आपको बताना है कि रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति तो बोरिस, क्या लिखोगे, बोरिस येल्त्सिन। क्या था, बोरिस येल्त्सिन पहला राष्ट्रपति चुना हुआ। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी के स्वरूप की मान्यता क्या थी, तो शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी, सर्वोपरि मान्यता क्या थी, तो आपको बताना है कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व का होना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता ये थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप है वो निजी स्वामित्व का होना, ये शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी। इसमें शॉक थेरेपी को डिटेल से हम पढ़ेंगे तब ये समझ में आ जाएगा, एक शॉक थेरेपी का और भी प्रश्न आएगा। बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो बाल्टिक गणराज्य के अंतर्गत एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया ये आते हैं। कौन कौन से, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। कौन सी को अपनाया गया, उदारवादी अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें साथियों कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को रूस के साथ मित्रता बनाए रखने के लिए कौन से दो लाभ मिले भारत को, तो भारत को रूस से आधुनिकतम सैनिक सामान मिलते रहे, जो सेना के लिए जो उपयुक्त सामान था वो मॉडर्न स्टाइल का वो भारत को मिलता रहा। दूसरा था कि विघटित हुए नवीन गणराज्यों के साथ भारत अपने व्यापारिक संबंध है वो कायम रख पाया, जो इससे विघटित हुए 15 गणराज्य अलग हुए, देश अलग हुए, उनसे व्यापारिक समझौता वो बनाए रखा। तो ये दो लाभ लिखते हैं। अब देखो यहाँ आपको समझना होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए इसके, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है। तो शॉक थेरेपी से आशय साथियों धीरे धीरे परिवर्तन न करके एकदम आमूल-चूल परिवर्तन के प्रयत्नों को लादना। तो इसमें यह बताया गया शॉक थेरेपी में कि धीरे धीरे परिवर्तन नहीं करके स्पीड से परिवर्तनों को लाना, ये शॉक थेरेपी है। नेक्स्ट है सोवियत प्रणाली के 2 गुण बताइए। तो सोवियत प्रणाली के 2 गुण कौन कौन से हैं, पहला आप लिखोगे सरकार बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें रियासती दर पर, मतलब रियायती दर पर उपलब्ध कराती है। सोवियत प्रणाली के 2 गुण ये है कि सरकार जो बुनियादी ज़रूरत के सामान है, जो डेली रूटीन का हमारा सामग्री है, सामान है, उसको एक सस्ती दर पर वो उपलब्ध कराती है और इससे बेरोजगारी कम होती है या नहीं के बराबर होती थी। नेक्स्ट है सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, क्या प्रश्न था,
कि सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कौन सी थी। तो ये गैराज सेल कौन सी थी यह आपको बताना है। तो पूर्वी सोवियत संघ के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को अनाप शनाप कीमतों पर निजी कंपनियों को बेचने को उसके इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। देखो, पूर्वी सोवियत संघ के जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे उनको बहुत ज़्यादा कीमतों पर निजी कंपनियों को बेचना, और ये इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल इसे कहा जाता है। तजाकिस्तान में हुआ गृह युद्ध कितने वर्ष तक चलता रहा। तो तजाकिस्तान में हुआ गृह युद्ध है वो 1991 से 2001 तक 10 वर्षों तक चलता रहा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्लादिमीर लेनिन कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्लादिमीर लेनिन कौन थे। तो व्लादिमीर लेनिन रूस में बोल्शेविक पार्टी का ये संस्थापक था साथियों, और 1917 की रूसी क्रांति के ये नायक था। सोवियत संघ के संस्थापक ये अध्यक्ष था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या लिखोगे। व्लादिमीर लेनिन रूस में बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक थे, 1917 की रूसी क्रांति के ये नायक थे, सोवियत संघ के संस्थापक के ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 परिणाम स्पष्ट कीजिए। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत प्रणाली में सुधार क्यों लाना चाहते थे। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण स्पष्ट कीजिए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत, रूस तथा पूर्व साम्यवादी गणराज्य के संबंधों का विवरण दीजिए। ये बड़े प्रश्न हैं, डिटेल से जहाँ पढ़ा रखा वहाँ इनको देखें, वहाँ से इनको तैयार कर ले प्ले लिस्ट में जाकर। नोट्स है तो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल डाल दूंगा, वहाँ से नोट्स प्राप्त करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सारे मॉडल पेपर आप जरूर तैयार करें। धन्यवाद साथियों, बाय।